जी बरोट अहमदाबाद ने एक पोस्ट डाली। बरोट जी हमारे वरिष्ठ एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने 1970 से आज तक की यूनियन गतिविधियों पर एक नजरिया पेश किया है जो यथार्थ से मेल खाता है, और हम चाहते हैं कि पेंशनर्स और कार्यरत बैंककर्मी इसे पढ़ें और अपने अपने तरीकों से मंथन करें। 1971 से 2001 तक के यूनियन लीडर्स वर्किंग स्टाफ और रिटायर्ड स्टाफ के प्रति 100% कर्तव्य निभाते थे, और आज के समय में वर्किंग स्टाफ और रिटायर्ड स्टाफ के प्रति बड़े यूनियनों के नेताओं का कर्तव्य 360 डिग्री उल्टा है। आज बड़ी बड़ी यूनियन के लीडर्स कर्तव्य निभाने के प्रति शून्य बटा सन्नाटा। 1971 में मैनेजमेंट यूनियन लीडर्स से डरता था। आज के कुछ वही लीडर्स मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। 100% कहिए, नेता आईबीए मैनेजमेंट के सामने नतमस्तक होकर साष्टांग दंडवत करते हैं। आईबीए बैंक मैनेजमेंट की मीडिया हाउस बनकर स्पोक पर्सन की भूमिका निभाते दिख रहे हैं। बहुत कुछ बैंकों में पुराने लीडर्स और नए उभरते लीडर्स जो अपने स्टाफ के लिए पदाधिकारी के रूप में 100% कर्तव्य निभाने का अथाह प्रयत्न और परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे लीडर्स को हैरान, परेशान, नीचा दिखाने, बाधा उत्पन्न करने, यूनियनों के में फूट डालकर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। सही नेतृत्व का निराश तथा हतोत्साहित करने के लिए हर कोशिश की जा रही है। यह आज के समय में चल रहा है जिसमें किसी के नाम का उल्लेख करना जरूरी नहीं है। वर्किंग और रिटायरी स्टाफ इन चेहरे की भली भांत जान चुके हैं। 2002 से 2017 तक के बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बातचीत को किस तरह लंबा खींचना है, फिर एरियर से बड़ी लेवी बटोरना, वर्किंग और रिटायरी स्टाफ के अपेक्षित लाभ को कम करके मैनेजमेंट को लाभ पहुंचाना, अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने जैसी घटिया मानसिकता से वर्किंग और रिटायरी स्टाफ को कई लाभों से वंचित किया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायाधीशों ने वर्किंग और रिटायर्ड स्टाफ के पक्ष में कई फैसले दिए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन आईबीए से यूनियन नहीं कराती। अनदेखी कर टाल मटोल, फंड नहीं है, पैसा नहीं है, आम थोड़े है जो पत्थर मारकर तोड़कर दे दें, ऐसी भाषण बड़ी बड़ी यूनियन के लीडर्स बड़े बड़े सम्मेलनों में देते रहे हैं, जिसे सभी भली भांति जानते हैं। करोड़ों रुपए का फंड यूनियन के खातों में जमा है। दशकों से यूनियन से चुनाव नहीं, सिलेक्शन प्रथा जारी है। अपनी मनमानी तानाशाही से सिलेक्शन प्रथा चला रहे हैं। किसी ने अपना कर्तव्य कितना भी अच्छा क्यों न निभाया, लेकिन बड़े लीडर्स को पसंद नहीं है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, चापलूसों को नेता बनाया जाता है। अब कर्तव्य निभाने के लिए पद पर आसीन नहीं होते, पद का आनंद उठाने के लिए रिटायर होने के 10, 15 से 20 साल कुर्सी पर चिपके रहते हैं। कोई रिटायर स्टाफ अपने हक अधिकार अधिनियम अनुसार लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई करता है तो रत्ती भर इनको सपोर्ट नहीं करते, क्रेडिट लेने को तुरंत तैयार है। छोटे रिटायर स्टाफ यूनियनों को भी कोर्ट केस में फंड से कोई मदद बड़ी बड़ी यूनियन के लीडर्स नहीं करते हैं, सहकार देने नहीं आते हैं। यह आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बड़े रिटायर यूनियन के लीडर्स भी बड़ी बड़ी वर्किंग यूनियन के लीडर्स के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इनको भी पद का कर्तव्य निभाने में कोई भी शून्य बटा सन्नाटा है। सिर्फ कुर्सी पर चिपके रहने और सत्ता का आनंद उठाने में ज्यादा रस है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बैंकों में युग परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। अब कर्तव्य निभाने वाले हजारों रिटायर सोशल मीडिया में एक्टिव है। व्यक्तिगत या रिटायर यूनियन द्वारा कोर्ट केस दाखिल किए जाने लगे हैं। इनके खर्च में रिटायर स्टाफ साथी आर्थिक मदद कर रहे हैं। अच्छे परिणाम थोड़े टाइम में आने लगेंगे। इससे भी बड़ी बड़ी यूनियन के लीडर्स की परेशानी हो रही है, लेकिन आज रिटायर स्टाफ और रिटायर एक्टिविस्ट जाग चुके हैं। लंबे संघर्ष की लड़ाई शांत शब्दों में करके बड़ी बड़ी यूनियनों के लीडर्स का चेहरा चरित्र बेनकाब किया है। अहित सोचने वालों को अहित होता है। यह कुदरती नियम है। यह घोर कलयुग है। अनिति अत्याचार का अंत निश्चित है। जब ही महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत, इस
दोहे के परिणाम लिखा हुआ है, जब जब धरती पर अनीत अत्याचार बढ़ता है तब तक ईश्वर परम दिव्य अवतार धारण कर अनीत दुराचार को निस्तानुबूद करते हैं। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बैंक पेंशनर के साथ हो रहे अन्याय का एक दिन अंत होगा। इस आशा और विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है, मिलकर लड़ते रहना है। खुद भी लड़ेंगे और लड़ने वालों का साथ भी देंगे, एक आशा की किरण के साथ। थैंक यू, नमस्कार।